हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि क्यों डाई ऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर एक ठोस है। तो आपको ये बताना है डाई ऑक्सीजन O2 क्या है, आपकी एक गैस है, जबकि सल्फर क्या होती है, आपके एक ठोस के रूप में पाई जाती है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन वो गैस क्यों पाई जाती है और सल्फर आपके जो है ठोस अवस्था में क्यों पाई जाती है। तो आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी कौन सी, डाई ऑक्सीजन O2 और सल्फर की जो आपको परमाणुकता है उसके बारे में पता होना चाहिए, और ये क्यों ठोस अवस्था और गैस अवस्था में पाई जाती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए O2 पाई जाती है आपके गैस, परमाणुकता पता होना चाहिए और इनकी आपको अवस्था पता होना चाहिए। ये इस प्रकार से क्यों पाई जाती है उसके कारण आपको पता होने चाहिए। तो कारण पता होंगे तो आप इसको आसानी से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आप चलते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने ही समान दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ में पाई बॉन्ड बना लेता है और ये क्या करता है, पी पाई बहुबंध बनाने की इसकी क्या होती है, क्षमता पाई जाती है, जिससे ऑक्सीजन आपके O2 अणु के रूप में पाया जाता है। और क्या होता है, बहुत सारे O2 अणु रहते हैं आपस में, और जो बहुत सारे O2 अणु रहते हैं वो क्या होते हैं, आपस में दुर्बल वंडरवॉल आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कमरे के ताप पर पाए जाते हैं गैस अवस्था में। दूसरी ओर जब आप सल्फर को देखेंगे तो सल्फर का जो क्या होता है, आप सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है आपके 16, जिसका जो जो परमाणु आकार रहता है वो क्या होता है, इसका आकार होता है क्या होता है, बड़ा होता है। आकार बड़ा होने की वजह से ये क्या करता है, पी पाई बहुबंध बनाने की जो इसकी क्षमता होती है ना वो बहुत ही कम होती है। तो ये क्या होता है, अपने साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाते, क्या करता है, सल्फर के दो जो अणु जो दो परमाणु होते हैं वो आपस में सिंगल बॉन्ड बना करके जुड़ जाते हैं, और ये सिंगल बॉन्ड बना करके क्या करते हैं, आपके S8 अणु के रूप में पाया जाता है। सल्फर S8 अणु के रूप में पाया जाता है और ये आपके एक मुकुट के नुमा संरचना बना लेता है, क्राउन शेप संरचना बनाता है। कुछ इस प्रकार की जो इसकी संरचना होती है क्राउन शेप बना, यानी कि मुकुट नुमा संरचना बना लेता है और S8 अणु के रूप में पाया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एसिड अणु होते हैं वो सिंगल बॉन्ड बना करके एकल बंध बना करके क्या होते हैं, आपके एकल बंध के रूप में एसिड अणु बना लेते हैं, जो कि क्या होता है, ठोस होता है और ये ठोस रूप में पाया जाता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि सल्फर का जो अणु है वो क्या होता है, आपके ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसकी जो परमाणुकता होती है ना वो 8 होती है और ये क्या करता है, एकल बंध बनाता है। तो इसके पीछे जो मुख्य रीजन ये आएंगे कि आपके जो डाई ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर एक ठोस है। पहला कारण आ जाएगा, पहला कारण है इनका आकार। आकार देखिए, आकार ऑक्सीजन का क्या है, छोटा है। आकार छोटा होने की वजह से क्या करता है, आपके पी पाई बहुबंध बनाने की इसके अंदर क्षमता होती है। सेकंड रीजन ये आ जाएगा कि इसके अंदर पी पाई बहुबंध बनाने की क्षमता होती है। दूसरी ओर जब यदि आप देखोगे तो सल्फर के अंदर ये क्षमता नहीं पाई जाती, इस वजह से क्या करता है, आपके एकल बंध बनाता है। तो तीसरी वजह आ जाएगी, वो आ जाएगी परमाणुकता। परमाणुकता के आधार पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन केवल आपके द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है और आप इस वजह से क्या होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और जबकि आपके सल्फर होता है वो एसिड अणु के रूप में पाया जाता है, इस वजह से क्या होता है, ये ठोस रहता है। तो आपके 2-3 रीजन यहाँ पर मुख्यतः आ जाएंगे, आकार, पी पाई बहुबंध बनाने की क्षमता और सल्फर की एकल बंध बनाने की क्षमता, और परमाणुकता आ जाएगी, एसिड अणु के रूप में पाया जाता है। तो इन्हीं रीजनों की वजह से सल्फर आपकी क्या है, आपके एक ठोस है और डाई ऑक्सीजन एक गैस है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।